अचानक हुए इस हमले से जहाज पर मौजूद सभी सेवक और सैनिक चिल्लाने लगे। लुटेरों का जहाज बहुत पास आ रहा था। गुरुन और उसके सैनिक दूर दूर तक इस हमले के लिए तैयार नहीं थे। उनके हाथ पांव फूलने लगे। कोई इधर भाग रहा था तो कोई उधर। यहां पर केशव ने मोर्चा संभाला। घबराओ नहीं, यहाँ वहां भागने से कुछ नहीं होगा। 20 व्यक्ति तुरंत नीचे जाओ और जहाज की गति बढ़ाने में गुलामों की मदद करो। 15 सिपाही तुरंत गोला बारूद तैयार करो। अब इनसे लड़ सकते हैं। और 30 सैनिक अपराजिता की छोटी सी कोठरी में रुद्रवीर बेहोश पड़ा था। अपराजिता रुद्रवीर के पास बैठी उसके माथे पर पानी की गीली पट्टी रख रही थी। अपराजिता, जहाज पर लुटेरों ने हमला कर दिया है। मैं हर संभव तरीके से उन्हें हराने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ के सेवक हमारे सेवकों जैसे बहादुर नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम रुद्र का साथ नहीं छोड़ना। इस कोठरी को ऐसा छुपा दो जैसे ये यहाँ है ही नहीं। रुद्र को बचाना बहुत आवश्यक है अपराजिता। रुद्र ही हमारी क्रांति का चेहरा है। ऊपर से सिपाहियों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। लुटेरे हमला कर चुके थे। केशव ने रुद्र के हाथ पर हाथ रखा और आंख बंद करके प्रार्थना की। हे रुद्रवीर, अपनी असीमित शक्ति का एक अंश देने की कृपा करो। तुम्हारा एक अंश इन सारे दुष्टों पर भारी होगा। अपराजिता की आंखें फिर जुगनुओं की तरह चमकने लगी थी। केशव ने जहाज के ऊपर आकर ऐसा नजारा देखा कि उसकी आंखें फटी रह गईं। 100 से अधिक लुटेरे हर तरफ हंगामा मचा रहे थे। व्यापारी गुरुन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। केशव भी युद्ध में शामिल हो गया। एक काले भुजंग लुटेरे ने केशव के पैरों की तरफ रस्सी फेंकी। केशव उछला और उस लुटेरे की खोपड़ी में तलवार घुसा दी। तभी एक और हट्टे कट्टे मजबूत लुटेरे ने केशव के पेट में तलवार मारने की कोशिश की, पर केशव ने फुर्ती से उसका हाथ काट दिया। इसी पल अचानक 2 लुटेरे एक साथ केशव पर टूट पड़े। केशव के हाथ से उसकी तलवार छिटक गई। केशव ने फिर भी हार नहीं मानी और उन दोनों से बचते हुए एक का तलवार वाला हाथ पकड़ा और फुर्ती से दूसरे की छाती में मार दिया। फिर उसी के हाथ से उस लुटेरे की गर्दन साफ कर दी। इस खून खच्चर में अकेले केशव ही था जो लुटेरों पर भारी पड़ रहा था। एक पल को सांस लेने के लिए वो जैसे ही रुका, उसने देखा कि व्यापारी गुरुन के कुछ सिपाही घुटने टेक चुके हैं। वो हाथ ऊपर करके जमीन पर बैठे लुटेरों की गालियां सुन रहे थे। केशव को बहुत गुस्सा आया। उसने पलक झपकते ही 8 लुटेरों को बीच से काट डाला। जाने क्यों केशव को महसूस हो रहा था जैसे सच में उसकी प्रार्थना सुन ली गई थी। उसके अंदर रुद्र की शक्ति आ चुकी थी। केशव की बहादुरी को देख लुटेरों का सरदार खुद जहाज पर कूद पड़ा। केशव ने देखा कि यह लुटेरा सरदार लंबाई और वजन में रुद्रवीर से भी ऊंचा और तगड़ा था। इस व्यापारी की नाव में ये परमवीर योद्धा कौन है? लुटेरो, इसे बांधकर मेरे पास लाओ। केशव को बांधना तो दूर, हाथ लगाना मुश्किल हो रहा था।
कोई लुटेरा उसके आसपास भी आता तो केशव उसका हाथ या सर काट देता था। कुछ सिपाहियों ने केशव की तरफ तीर चलाकर हमला किया, पर जाने केशव के अंदर कैसी फुर्ती आ गई थी कि उसने सारे तीरों को हवा में ही अपनी तलवार से तोड़ दिया। इन बच्चों को ही भेजता रहेगा नीच। दम है तो खुद आके लड़ मुझसे। लुटेरे सरदार ने अपने कुछ सिपाहियों को गुप्त इशारा किया और गज भर लंबी तलवार लेकर केशव के पास पहुंच गया। बहुत बहादुर है तू, तेरी अच्छी कीमत मिलेगी। कीमत? छोटी रियासतों के राजा और उनके मंत्री बहादुर योद्धाओं की हड्डियों का चूरा दूध में मिलाकर पीते हैं ताकि उनको बहादुर संतान मिले। तेरी हड्डियों का चूरा मैं अभी बनाता हूं। सरदार ने केशव पर हमला किया, लेकिन केशव तुरंत नीचे हुआ और सरदार की जांघ पर तलवार घुसा दी। केशव उसके पैरों के नीचे से निकला और उसकी कमर पर तलवार से चीरा लगा दिया। सरदार फिर चिल्लाया, लेकिन इस समय दो बौने लुटेरों ने केशव की पीठ में छोटी छोटी कटारें घोंप दी। धोखा, पीठ पर वार। मौके का फायदा उठाते हुए लुटेरों के सरदार ने केशव की गर्दन पकड़ी और उसे जमीन से उठा लिया। केशव ने देखा कि लुटेरों से लोहा लेने वाला वो आखिरी योद्धा बचा था, बाकी सब आत्मसमर्पण कर चुके थे। जितने भी मर्द दिखाई पड़े उन्हें मार दो। जो भी राशन, खाद्य पदार्थ या स्त्री दिखे उसे उठा लो और इस बहादुर योद्धा का उपचार करवाओ। मैं इसको जीवित ही बेचूंगा। ये इस जहाज की सबसे कीमती लूट साबित होगी। लुटेरा सरदार कहां जानता था कि जहाज का सबसे कीमती व्यक्ति तो नीचे एक कोठरी में बेहोश पड़ा है। लुटेरे हर एक दरवाजे और कोठरी में घुस घुस कर जांच कर रहे थे कि उसमें क्या रखा था। अपराजिता की सांसें तेज होती जा रही थी। लुटेरे कभी भी इस कोठरी में भी आ सकते थे। वैसे तो केशव की चेतावनी के बाद ही उसने अपनी कोठरी को ढक दिया था, लेकिन फिर भी इन लुटेरों की नजरों से बचना आसान नहीं था। और जिसका डर था वही हुआ। एक लुटेरे ने इस कोठरी का बंद दरवाजा देख लिया और उसे तोड़ने लगा। अपराजिता ने बेहोश पड़े रुद्रवीर को कस के अपनी गोद में पकड़ लिया। अपराजिता डर के मारे कांप रही थी। अपने जंगल में उसे भूखे भेड़ियों और बाघों से इतना डर नहीं लगा था जितना उसे इन समुद्री लुटेरों से लग रहा था। अपराजिता ने अपने डर को किनारे किया और रुद्रवीर को पुराने कपड़ों से ढक दिया और उसके आगे आकर खड़ी हो गई। दरवाजा टूट गया और वो लुटेरा अंदर आ गया। अपराजिता ने खुद को तैयार कर लिया था। अपराजिता के नाजुक बदन और सांवली रंगत को देख उस लुटेरे का मन वासना से भर गया। अपराजिता यही चाहती थी। वो मुस्कुरा दी। लुटेरा जैसे ही उसके इतनी पास आया कि वो एक हाथ बढ़ाकर उसे छू सके, वैसे ही अपराजिता ने लुटेरे की गर्दन में चाकू घुसा दिया। एक लुटेरा अभी मरा भी नहीं था कि तीन और वहां आ गए। अपराजिता ने तीनों को एक साथ वश में करने की कोशिश की। उसने तीनों को बारी बारी से घूरा। लुटेरे आगे बढ़ने के बजाय जहां खड़े थे वहीं रुक गए, पर एक साथ तीन जनों को अपने काबू में करना अपराजिता के लिए मुश्किल हो रहा था। उसका सर दर्द से फटने लगा। तभी चौथा भी आ गया। यह बाकी लुटेरों से ज्यादा मोटा और ताकतवर था। अपराजिता को अपना अंत नजर आ रहा था। उसने झट से अपनी सारी शक्ति झोंक दी और तीनों लुटेरों को बेहोश कर दिया, पर चौथे ने पास आकर अपराजिता को एक थप्पड़ मारा। अपराजिता बेहोश होकर गिर पड़ी। बहुत अच्छी है तू, सरदार के पास पहुंचा दी तो वो तुझे नोच खाएंगे। अच्छा हुआ ये चारों मर गए, तुझे तो मैं अपने लिए रखूंगा। बाजे की आवाज पूरे समुंदर पर गूंज रही थी। शाम होते होते लुटेरों ने बहुत सी औरतों, बच्चों और सोने के गहनों को अपने जहाज में रख लिया था, पर इसके बाद भी व्यापारी गुरुन के जहाज में इतना अनाज था कि लुटेरों के पास जगह नहीं बची थी। इसीलिए उन्होंने अपने जहाज के पीछे ही गुरुन के टूट फूट चुके जहाज को भी बांध लिया था।
गुरुन का पूरी तरह उजड़ चुका जहाज मरी हुई मछली की तरह पानी में तैर रहा था। उस जहाज में बेहोश पड़ा रुद्रवीर जानता ही नहीं था कि उसका ध्यान रखने वाले उसके प्रिय लोग अब एक लुटेरे के गुलाम बन चुके थे। 60 दिन के लंबे सफर के बाद लुटेरे कामची यानी कि आज के मुंबई बंदरगाह पर पहुंच चुके थे। इन 60 दिनों के सफर में मोटे लुटेरे ने लालच में आकर अपराजिता को बस अपनी कोठरी में बंद करके रखा था। उसे लगता था कि वो हर रात अपराजिता के साथ यौन संबंध बना रहा था, पर असल में अपराजिता ने उसे अपने वश में करके उसे ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया था कि वो उसके साथ हर रात बिता रहा था, जबकि हर रात वो चुपचाप लुटेरों के जहाज की छत पर आकर गुरुन के जहाज से बंधी मोटी रस्सी पर चलकर नीचे बहते खतरनाक समुंदर और भयंकर तेज हवाओं को नजरअंदाज करती हुई बड़ी मुश्किल से रुद्रवीर के पास पहुंचती थी और उसके मुंह में रोटी के 2 निवाले डाल देती थी। बांद्रा बंदरगाह पर पुर्तगालियों की तानाशाही शुरू होने लगी थी, लेकिन इन पुर्तगालियों में से एक सबसे बुरा, सबसे क्रूर सेनापति डियागो था। ये लूट का माल भी खरीदता था और बंदी बनाए गए सिपाहियों और महिलाओं को बांद्रा की एक छोटी सी जेल में डाल देता था। इस जेल की रखवाली हिंदुस्तानी सिपाही ही करते थे, पर उन सिपाहियों और कैदियों पर नजर रखने के लिए 7 समंदर पार से कुछ सैनिक और 2 अनोखे जानवर मंगवाए गए थे। डियागो के पास ऐसे 2 खूंखार भेड़िए थे जिनकी लंबाई 8 फीट से भी अधिक थी और उनका मुंह इतना बड़ा था कि उसमें किसी व्यक्ति का आधा शरीर समा सकता था। यह एक नर और मादा भेड़िए का जोड़ा था, जिसमें नर को डियागो लोबो बुलाता था और उसकी पसंदीदा भेड़ियन को वो लोबा कहता था। लोबा, जिसने अपराजिता को जैसे ही जेल के अंदर घुसते देखा, वो उसको खाने के लिए टूट पड़ी,